ruled by the law of Moses. पर अब मसीह की एक आज्ञा है जो हमें पूरी करनी है। But now there is the law of Christ that we have to fulfill. अब ये मसीह की व्यवस्था क्या है? What is the law of Christ? गलतियों 6:2 में हमने पढ़ा, उसे पूरा कैसे करते हैं, ये नहीं पढ़ा कि वो क्या है। It is not told to us in Galatians 6:2 what is the law of Christ, but how do we fulfill it? तो ये देखने के लिए हम कई सारी और आयतें हैं उसमें जाते हैं। And to understand this, we go to many other verses. जैसे एक बार हम यूहन्ना में जाते हैं। For example, we go to John's Gospel, और एक सेकेंड। हाँ जी, उसका 13वां अध्याय और 34वीं आयत। chapter 13 and verse 34. भाई आपका कैमरा बंद हो गया हाँ, ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। है। चलिए, मैं तुम्हें एक I'll keep my camera on. हाँ जी, प्लीज हाँ, फिर से पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। A new हाँ, command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. हाँ। तो यहाँ पे देखिए नई आज्ञा लिखी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। A new command is given to us here, love one another as I have loved you. तो ये मसीह की आज्ञा है, बहुत सारी नहीं, एक आज्ञा है ये जो नई आज्ञा बोली जाती है। So this command, it's not many commands, many laws, it's just one law given to us. और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि तुम एक दूसरे से अगर प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञा पूरी करोगे। And the Lord told his disciples, if you love one another, you will fulfill my command. और इसी प्रकार लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। And by this will people know you are my disciples. और यही बात कई बार दोहराई गई है पहले यूहन्ना की पत्री में भी, अगर हम पहला यूहन्ना 3:23 पढ़ें। And this is again repeated if you read 1 John uh, 3:23। 3:23. 1 John उसकी 3:23. उसकी चांदी भाई आज्ञा अपना ये कैमरा खोल लीजिए। मेरा कैमरा ऑन है उसकी भाई। नहीं है भाई। माय कैमरा इज ऑन भाई। अब आया, अब आ गया। उसकी आज्ञा हाँ, यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। And this is his command to believe in the name of his son Jesus Christ and to love one another as he commanded us. तो पिता की आज्ञा है कि मसीह यीशु के नाम पे विश्वास करें। And the Father's command is that we believe in the name of his son. और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। And the Lord's command is, the Lord Jesus' command is that we love one another. तो ये आज्ञा हम पूरी कैसे करते हैं? एक दूसरे का आपस में भार उठा के। How do we fulfill this command? By carrying one another's burden. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ऐसा ही किया। Because this is what Jesus did for us. वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुए He was wounded for our transgressions. और हमारे पापों का बोझ उन्होंने उठाया। He carried the burden of our sins on his shoulders. हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी। He was beaten up and bruised for our peace. हमारे आशीष होने के लिए वो श्रापित बने। To make us blessed, he bore the curse for us. तो हमारे जो भी कुछ हमारे ऊपर बुरा आना था वो सब उन्होंने वो भार उठाया। All the evil that was to come on us, Jesus carried that burden on his shoulders. तो अब हर प्रकार के भार हम लोगों के नहीं उठा सकते हैं। We cannot carry everyone's burden. और जैसे जो भार प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उठाया वो हम दूसरों का नहीं उठा सकते, उनके पाप का भार। And the burden the Lord Jesus carried for us, others' burden, we cannot carry that burden. और बहुत सारे ऐसे ऐसे भार हैं जिनमें हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, और जब हम ये But करते there, हैं तो there हम are वो। many जी भाई। burdens with which we can help one another. और जब हम वो करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। And when we do that, we fulfill the law of Christ. और इसकी एक बहुत अच्छी पिक्चर है पुराने नियम में। And there is a very beautiful picture of this in the Old Testament.
हाँ, ये आप जाइए अगर निर्गमन उसके 17वें अध्याय में, तो ये दर्शाया गया है वहां पे एक तरीके से। If you go to Exodus chapter 17, it is very beautifully portrayed there. ये उस समय की बात है 17वें अध्याय में, जब इसराइल की सारी मंडी जो है सीन नाम के जंगल से निकल रही थी। This was the time in Israel when they were going through the forest of the wilderness of Sin, और फिर उन्होंने एक रपीदम नाम की जगह थी, वहां पे डेरे डाले थे। and they laid camp at a place called Rephidim, और फिर वहां पे उनको पीने का पानी नहीं मिला। and they didn't get drinking water. तो वो मूसा से वाद विवाद करने लगे कि हमें पीने का पानी दो। They started disputing with Moses that give us water to drink. यहाँ तक बात बढ़ गई कि मूसा पे पथराव करने वाले थे। So and so that they wanted to stone Moses. फिर मूसा ने यहोवा से प्रार्थना करी कि मैं क्या करूं इन लोगों का। Moses asked the Lord, Lord, what should I do with these people? तो फिर यहोवा ने मूसा को बोला कि एक चट्टान है, वहां पे तुम इजराइल के वृद्ध लोगों के साथ जाओ और जाके उस Then चट्टान पर मारना और वहां से पानी निकलेगा। the Lord told Moses, you go to this place, this mount, and there's a rock. You hit the rock and water will come out. फिर मूसा ने वैसा ही किया और वहां बहुत पानी की नदियां बहीं, सबकी प्यास बुझ गई। Moses did exactly that, and rivers of water flowed from there, and people's thirst was fulfilled. और फिर उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रख दिया, क्योंकि वहां पे उन लोग ने बहुत वाद विवाद किया था। And the place was named Massa and Meribah because the people had disputed there very much. अब जब ये खबर आसपास फैली कि वहां इतना पानी आ गया है, तो When the अमालेकी लोग रपीदिम में आके लड़ने लगे। the news spread all around that so much water has been found there, the Amalekites came to battle with the Israelites there. फिर जब मूसा को खबर मिली कि अमालेकी आ रहे हैं लड़ने, And when Moses heard that Amalekites are coming to fight, तो उसने यहोशू को बोला कि तुम कुछ जवान लोगों के साथ जाओ और जाकर उनसे जाकर लड़ो। he told Joshua, you take some young people with you and go and fight the Amalekites. और मैं जो हूँ परमेश्वर की लाठी को लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। And I will stand with the staff of God on the mountain, on the hill. फिर मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू चला गया लड़ने के लिए, और मूसा As per Moses, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। as per Moses' command, Joshua went to fight, and Moses took the staff and sat on the mountain. मूसा अकेला नहीं गया, मूसा के साथ दो लोग और गए थे, हारून और हुर। Now Moses didn't go alone, but Aaron and Hur went with him. अब 11वीं आयत पढ़िए अगर, तो वो बहुत दिलचस्प आयत है। Now, if you read verse 11, it's a very beautiful verse. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तब तक जो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उससे नीचे करता, तब तब आमेलेक प्रबल होता था। As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. हाँ, तो यहाँ पर अगर बहुत देखिए, तो यहाँ पे 4 समूह है लोगों के। Now there are 4 groups of people here. जो एक समूह है वो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, जो One are जी भाई। one group are the women and the small children, the old people. हाँ, ये लोग जो है वही तंबू में हैं। They are there in the tents. इनका भार जो है यहोशू और जो जवान लोग हैं वो उठा रहे हैं, इनको बचाने के लिए जाके लड़ रहे हैं। Their burden is being carried by Joshua and the young people who are fighting for them. ये लोग जाके नहीं लड़ सकते। These people can't go and fight. एक दूसरा समूह है जोशुआ और युवा लोगों का, जो जाके लड़ रहे हैं। Another group is Moses and the people with him who are also fighting. हाँ, तीसरा मूसा है जो चट्टान के ऊपर हाथ उठाए खड़ा हुआ है। The third is Moses who is on the hill with his hands lifted up in prayer. और चौथा है हारून और हुर, जो मूसा को संगति दे रहे हैं वहां पे। Then there is Aaron and Hur who are giving fellowship to Moses. ऐसा नहीं लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो हाथ उठाए हुए, वो मूसा के साथ हैं बस। It is not written they are lifting up their hands in prayer. It is written they are with Moses. पर थोड़ी देर में क्या होता है कि मूसा के हाथ भर जाते हैं। And very soon Moses' hands become tired lifting up.
जब वो नीचे करता है तो थोड़ी देर में हारून और हुर देखते हैं कि अरे यहोशू हारने लग रहा है। And whenever he lowers his hands, they start seeing that Joshua starts losing the battle. फिर ये लोग मूसा के लिए पत्थर लेके आते हैं, उस पे उसको बैठाते हैं, और एक तरफ एक जना हाथ संभालता है, दूसरी तरफ दूसरा जना हाथ संभालता है। Then they took a stone, put it under Moses. He sat on it, and one Aaron and Hur lifted up each of Moses' hands. Then और ये सूर्यास्त तक उसके हाथ ऐसे ही ऊपर स्थिर रखते हैं। until sunset, they keep his hands lifted up. और इस प्रकार इजराइल अमालेकियों पे प्रबल होता है। In this way, Israelites are victorious over the Amalekites. तो अब देखिए यहाँ पे एक आपको दिखेगा कैसे अमालेकियों पे ये लोग प्रबल हुए। And see how they won over the Amalekites. मूसा का भार हारून और हुर ने उठाया। Moses' burden was being carried by Aaron and Hur. जोशुआ और जवान लोगों का भार मूसा ने उठाया, क्योंकि अगर मूसा नहीं हाथ Joshua, ऊपर करता तो वो हार जाते हैं। Joshua and the youth carried Moses' burdens. Uh, No, Moses in, carried Joshua Moses, again. Moses carried Joshua and the young people's burden. When he lowered his hand, they would start losing. वो कितना ही प्रयास कर लें, पर उनकी जीत मूसा पे निर्भर कर रही थी। Whatever effort they might do, their victory was dependent on Moses. मूसा नहीं लड़ सकता था, पर मूसा उनका भार फिर भी उठा ले रहा था। Moses couldn't fight, but they could carry their burden like this. और यहोशू और जवान लोग, बाकी सारी जो मंडली थी उसका भार उठा रहे थे लड़ने में। And Joshua and the young people were carrying the burden of the rest of the assembly in fighting for them. तो अलग अलग तरीके से हम एक दूसरे का भार उठा सकते हैं, So we can carry one another's burdens in different ways. और इस प्रकार हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। And thus we fulfill the law of Christ. थैंक यू। धन्यवाद भाई। आइजक भाई, जी सर। can you open your camera? सर मुश्किल होगा। Okay, okay. Continue. Yeah. You see how, like, while brother was mentioning, like, you see in John 13:34, he commanded us to, like, love one another. And in John 13:34. John 13:34, the Lord commanded us to love one another. प्रभु ने यूहन्ना 13:34 में हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहा। I mean, like, his love for us was not distant or theoretical. उसका प्रेम हमारे लिए कोई दूर का प्रेम या कोई किताबी प्रेम नहीं था। Like, it was sacrificial, and he took the heaviest burden for all, like, of all. वो बलिदान पूर्ण प्रेम था, उसने वो बोझ हमारे लिए उठाया So that we could stand free. ताकि हम आजाद हो सकें। Now think of Ruth and Naomi as well. और अगर हम रूथ और नोमी के बारे में देखें, Like Naomi, like a widow, like like all hope is lost. नोमी एक विधवा, सारी आशा जा चुकी है। Like her sons, her husband, like her future, everything is gone. उसका पति, उसके बेटे सब जा चुका है। Yet Ruth took her Naomi's burden. लेकिन रूथ ने नोमी के बोझ को उठाया, Like, to a point that, like, she left her homeland, her people, her gods to care for Naomi. रूथ ने अपने घर को, अपने देवताओं को, सबको छोड़कर आ गई नोमी के साथ चलने के लिए। And that faithfulness brought them to Boaz and ultimately the lineage of Christ. वो विश्वासियों के तो उन्हें बोआज के पास ले आए और आखिर में प्रभु की वंशावली में आ गई। I mean, this is what it means to carry each other's burden, right? ये है एक दूसरे के बोझ को उठाना। That is to step in, like, to pitch in, to give a shoulder where the other person is weak. और ये कंधा तब देना जब दूसरा व्यक्ति कमजोर पड़ता है, And helping them just to press on so that, like, they can carry on, so that, like someone else will give you a shoulder when you need. वो कंधे का सहारा कोई और आपको भी देगा जब आप कमजोर हो। It's not about solving every problem or being a savior. That role is Christ. That is not ours.
वो ये नहीं कि सारी समस्याओं का सुझाव वहां पर है, सब समस्या हल हो जाएंगी, वो तो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। But it is our responsibility is that like we're ready to give a hand when needed. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का हाथ संभालें, एक बोझ संभालें जहां पर जरूरत पड़ती है। So there was this in the battle, like we see, right, like in the old times, even with Jonathan we see there is an armor bearer with the warrior. और हम देखते पुराने में भी जॉनसन के साथ भी एक ढाल पकड़ने वाला था जो उसके साथ साथ चलता था। Because like while one is fighting, the other would defend. क्योंकि अगर एक लड़ रहा है तो दूसरा रक्षा भी कर रहा है। Now the question is like are we like we'd always want to be like Moses lifting up the staff or Jonathan taking the spear, but are we will we be willing to be Aaron and her, or that armor bearer, to support the other person when he's where he's weak? हम मूसा की तरह बनना चाहते हैं कि हम हाथ उठाएं, या यहोशू की तरह कि हम लड़ें, लेकिन कौन बनना चाहता आरून और हुर की तरह, या उस ढाल पकड़ने वाले की तरह जो सहायक बनते हैं। That are we willingly there for our fellow brother or sister in Christ, that like maybe like you might not solve everything for them, but you can help, you can share the burden in prayer. क्या आप अपने भाई बहन के साथ सहायक के रूप में हो? आप हर समस्या का हल नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रार्थना में उनके साथ हो। Or maybe you can encourage them, like reminding a promise that God gave them, या आप उनको हिम्मत बांध सकते हो, ये याद दिला के प्रतिज्ञा जो प्रभु ने दी है। or something that would give them a little hope that like things will work out for good. या कोई जगह जहाँ आप उनको कुछ आशा देते हो कि समस्या हल प्रभु कर देगा। May the Lord bless. May प्रभु the Lord. इन शब्दों पर आशीष दे। वैसे भाई, प्रभु हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें याद दिलाया कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े हैं, एक दूसरे को मदद देने के लिए खड़े हैं। Lord, you remind us that we are standing with one another, we are standing one another to support one another and to help one another. प्रभु तभी हम चल पाते हैं प्रभु, बढ़ पाते हैं प्रभु। That is how we are able to grow, we are able to move forward. जब वो दुख में हो, रो रहा हो, उसे एक कंधा चाहिए इस पर वो सर रख कर रो सके। When a person is in tears and weeping, he needs a shoulder he can lay his head on and weep. जब वो चल नहीं पा रहा हो तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे खींच सके प्रभु। When he is not able to walk, there be a hand that is able to pull him to rise again. और प्रभु हम एक दूसरे की चिंता कर सके प्रभु। Lord, we may be concerned about one another. हम सिर्फ अपनी चिंताओं में अगर घिरे रहते हैं तो मतलब ही है प्रभु। If we are surrounded only in our own concerns and cares, we are very selfish. प्रभु दया कर हमें स्वार्थ के दायरे से बाहर निकाल प्रभु। Lord, help us and bring us out of the spirit of selfishness. प्रभु आप दया करें। The Lord have mercy on us. प्रभु जी आपकी दया हमें चाहिए प्रभु। Lord, we need your support and prayer. प्रभु हम एक दिन नहीं निकाल सकते प्रभु। We cannot go through even one day by ourselves. प्रभु जी हम दूसरों को देना सीखे प्रभु। Lord, we may learn to give others. दूसरों को प्रार्थना, सहारा, सहायता देना सीखे। We may learn to give others our prayer, our support, our comfort. प्रभु जी दयालुता, इस तरह प्रभु जी दयालुता हम आपके प्रेम में बढ़ते हैं प्रभु। And thus, Lord, we grow in your love. प्रभु आपने हमें बताया कि प्रभु जी जितना दोगे उतना पाओ, उससे ज्यादा पाओ। Lord, you taught us that whatever we give, we will get much more in return. और प्रभु दया कर प्रभु हमें दूसरों को देने की आदत दे प्रभु। Lord, teach us, give us the spirit to give to others. हम बहुत प्रार्थनाएं दे सके, उनके लिए धन्यवाद दे सके।
Lord, we may offer much prayers and thanksgiving for others. हाँ प्रभु जी दया करे प्रभु। Lord, have mercy. आज शाम को इतने लोग आए हैं प्रभु, सबको बोझ दे कि वो प्रार्थना में आ सके लोग। Lord, those all who've joined us in this meeting today, give each one burden to join us in the evening prayer also. हम एक दूसरे को सहायता और हिम्मत देने के लिए आए प्रभु। We may be able to give courage and strength and comfort to one another. और मुंह खोल कर दिल की सच्चाई से दे प्रभु। And open our mouths, and with the sincerity of our mouth and our heart, we may give to others. और प्रभु जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठा रहता था, जीत बनी रहती थी प्रभु। As long as Moses' hands were lifted up, victory was assured. जहां पर भी मंडी के हाथ थक गए और प्रभु वहां हार आकर सामने खड़ी हो। Whenever assembly's hands were tired in prayer, defeat was staring in the face. तो इसलिए हर एक को बोझ दे, याद दिला और खींच के ला और उसका मुंह खोल। Or give each one the burden, pull them to the meeting, open their mouth in prayer. प्रभु जी पहली बात वो प्रार्थना देना सीखे। Lord, we may learn to give prayers to one another. हाँ प्रभु, उसे दे दिल दे दे प्रभु। Lord, give them the heart. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बबलू के परिवार को प्रभु आप शांति दे और सच्चा पछतावा दे प्रभु। Lord, we pray that you give true comfort to Bablu's family and also give them true repentance. प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, आप दया करके मेरे फिलिप भाई पर दया कर दे प्रभु। Lord, have mercy on my brother Philip. और प्रभु 31 तारीख को हमारे लिए स्वर्ग खोल दे प्रभु। And open heaven on 31st December for us. शैतान हमारे शरीरों पर, घरों पर, परिवार पर, इस नेट पर किसी तरह कोई हमला न कर सके। Satan may not be able to attack us through our flesh, through our family, through our circumstances, even through the internet. प्रभु जी दयालु, वो बहुत चालाक है, बहुत सारी युक्तियां खड़ी करेगा। Lord, he is very cunning. He will raise up many tricks against us. हमें मनमुटाव खड़ा कर सकता है प्रभु। He will raise up divisions in our heart with one another. प्रभु जी कई जगह हमें अंधा कर देगा प्रभु। And many places he will make us blind. हम वो कर जाएंगे जो हम सोचते भी नहीं। We will end up doing that which we cannot imagine. इसलिए प्रभु हमें संभाल प्रभु। So, Lord, sustain us. अशुभ को चगाई में रख, चांदी के शरीर में जूटने वाली सामर्थ दे। Lord, keep in good health and give Chani strength in the power of resurrection in his body. और प्रभु आप दया करके मेरी बहन प्रभु मंजू पर भी दया करें। Have mercy on my sister Manju also. बड़े विश्वास से रामेश्वती अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, उस पर दया करें। Lord, our sister Rameshwati prays so sincerely for a husband that you would have mercy on her. हमारे कई भाई बहन कभी घटी से निकल रहे हैं, उन पर दया करें। Many of our sisters are going through lack, that you would have mercy on them. अपनी बेटी साक्षी का प्रभु 27 तारीख को एग्जाम है, प्रभु से दुख नहीं सर ठहराए प्रभु। Lord, Sakshi has an exam on 27 December. She may be head and not tail. प्रभु दया करते प्रभु। Lord, have mercy. प्रभु ये दिन पवित्रता से निकालने की शक्ति दे। Give us the strength to go through this day with holiness. आज शाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच के लाए Pull maximum people for the evening prayer today. प्रभु, शत्रु रोकने ना पाए। Satan may not be able to hold us back. हमें मालूम है प्रार्थना बड़ी बोरियत का समय निकलता प्रभु। We know, Lord, prayer turns out to be the most boring thing we do. मगर सब वही एक सामर्थ का केंद्र बिंदु है। But that is the place of true power. प्रभु दया कर प्रभु। Lord, have mercy. हम शैतान, संसार और शरीर की सारी सामर्थ को लूका 10:19 के अनुसार यीशु के नाम से बांधते हैं। Bind the power of sin, Satan, and flesh in the name of Lord Jesus Christ, with Luke 10:19. और ये दिन तेरे हाथ में सौंप। Commit this day in your hands. और हमें नए साल में नई रीति से प्रवेश करने की शक्ति मिले। We may enter the new year in a new way. प्रभु यीशु के नाम से बांध। We ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। कृपया ध्यान रखिएगा, आज शाम को हम लोग 9 बजे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होंगे। आज हम दोपहर को नहीं मिलेंगे, आज सीधा रात को हम प्रार्थना सभाओं को जारी रखेंगे।
रात के लिंक के साथ 9 बजे आप जरूर प्रार्थना में जुड़िएगा, जरूर प्रार्थना में जुड़िएगा। और रात को हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रतिज्ञा हम कैसे लें 31 तारीख में, उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रात को। आप सबको जय मसीह की। एक सब अनाउंसमेंट